एक स्विच बोर्ड में एमसीबी कैसे लगाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सीखते हैं। हमारे पास जो बोर्ड उपलब्ध है वो 12 मॉडल का है, जिसमें 2 सॉकेट, एक होल्डर के साथ एमसीबी स्विच लगा है। साथ में एक होल्डर, इंडिकेटर और डमी का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं सभी स्विच में 2 टर्मिनल दिया गया है। वैसे ही एमसीबी स्विच में भी 2 टर्मिनल है। सॉकेट में 3 टर्मिनल न्यूट्रल फेस अर्थिंग के लिए कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने का पहला नियम लूपिंग करना होता है। तो हम पहले सभी स्विच के एक टर्मिनल को फेस के लिए 1.5 mm रेड वायर से लूपिंग कर लेंगे, जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फेस वायर को एमसीबी से होते हुए बाकी स्विचेस में कनेक्ट करेंगे। अब न्यूट्रल को लूप करने के लिए ब्लैक वायर लिया गया है, जिसको दोनों सॉकेट के एक टर्मिनल से दौड़ाते हुए होल्डर से कनेक्ट करते हैं और लास्ट में इंडिकेटर में छोड़ दिया जाता है। स्विच बोर्ड में कहीं भी सॉकेट, इंडिकेटर या होल्डर लगा हो तो इनमें न्यूट्रल देने के लिए लूपिंग किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमारे स्विच बोर्ड में इंडिकेटर, होल्डर और सॉकेट लगा है, जिसको हम न्यूट्रल देने के लिए ब्लैक वायर से लूप किए हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। अब हम होल्डर और सॉकेट में फेस देने के लिए स्विच की मदद लेंगे। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को पीले वायर के माध्यम से होल्डर में कनेक्ट किया गया है और इसी प्रकार दोनों सॉकेट में 2 अलग अलग स्विच कनेक्ट किया है, जैसा कि वीडियो में आप दिखाया जा रहा है। अब सॉकेट के ऊपरी टर्मिनल में अर्थिंग देने के लिए आपस में कनेक्ट करेंगे। बोर्ड में लूपिंग हो चुका है। अब हम इसमें मेन फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग देंगे। रेड वाली वायर हमारा फेस है और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए, वाइट वायर अर्थिंग के लिए यूज किया गया है। पहले हम मेन फेस वायर को लेंगे और एमसीबी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जिससे होगा ये कि एमसीबी ऑन करते ही बोर्ड में करंट फ्लो होने लगेगा। यदि स्विच बोर्ड में एमसीबी ना लगा हो तो मेन फेस वायर को किसी भी स्विच के रेड लूपिंग वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेन न्यूट्रल वायर को लेकर बोर्ड के किसी भी सॉकेट या इंडिकेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंडिकेटर से जोड़े हैं। लास्ट में अर्थिंग वायर को सॉकेट के किसी भी ऊपरी टर्मिनल में कनेक्ट कर लिया जाता है। ध्यान रखें, अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसका उपयोग हमेशा करना चाहिए। अर्थिंग लीकेज करंट और स्विच बोर्ड के बॉडी में गलती से आने वाले करंट को ख़त्म करता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो हमारा फेस वायर है वो एमसीबी से कनेक्ट किया गया है, जो आगे इंडिकेटर से होते हुए सभी स्विचेस में करंट फ्लो कर रहा है। ब्लैक वायर न्यूट्रल का है, जिसे इंडिकेटर से कनेक्ट किए हैं और जो आगे बल्ब और सॉकेट से कनेक्ट है। तीसरी वायर अर्थिंग का है, जो सॉकेट के ऊपरी टर्मिनल से कनेक्ट है। होल्डर को स्विच से कंट्रोल करने के लिए पीले वायर से कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार दोनों सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम 2 स्विच का उपयोग किए हैं, जो कि पीले वायर से कनेक्ट है। अब हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। एमसीबी स्विच को ऑन करते ही करंट फ्लो होने लगा है और सभी स्विच और सॉकेट बराबर अपना काम कर रहे हैं। स्विच बोर्ड में एमसीबी स्विच लगाने के ये फ़ायदा मिलता है कि बोर्ड में किसी प्रकार का हैवी लोड होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे घर के बाकी कनेक्शन में कोई नुकसान नहीं होगा। होल्डर में बल्ब लगा के होल्डर चेक कर लेते हैं।
देख सकते हैं हमारा होल्डर स्विच के माध्यम से आसानी से कंट्रोल हो रहा है। हम दोनों सॉकेट को चेक करेंगे। इसमें हम एक प्लग द्वारा